बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शहरुर रहमा वल बरकत, रहमत और बरकत का महीना। तो आइए देखते हैं इस महीने की क्या फ़जीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम चाँद देख लो तो रोज़ा रखो, और जब चाँद देखो तो अफ्तार यानी ईद करो। यानी अगर मतलब अबर आलूद हो तो तुम 30 दिनों के रोज़े रखो। तो इस हदीस से पाक से हमें क्या मालूम हुआ कि चाँद देखकर रोज़ा रखा जाता है और चाँद देखकर ही ईद की जाती है। और अगर चाँद नहीं नज़र आ रहा तो क्या है कि 30 दिन के आपने रोज़े रखने हैं। फिर चाँद देखकर हमने क्या दुआ मांगनी है? अल्लाहुम्मा अहलिल्हु अलैना बिल-यम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुका अल्लाह। और एक जगह किस तरह दुआ है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुका अल्लाह। तो ये दुआ पढ़िए, और रमज़ान और कोई भी चाँद देखना हो तो ये दुआ पढ़िए, इसका आपको बहुत अजर मिलेगा। फिर उसके बाद हमें पता चलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का आगाज़ होता है रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरें पहना दी जाती हैं। सुबहान अल्लाह। यानी रमज़ान के आगाज़ में ही रहमत के दरवाज़े खुल गए, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो गए, नेकियों का मौसम बहार शुरू हो जाता है। रमज़ान शहरुस्सियाम, रोज़ों का महीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 रुकनों पर रखी गई है। इस हकीकत की दिल, ज़ुबान और बाद में ज़िक्र किए गए बुनियादी आमाल के ज़रिए गवाही देना। यानी गवाही किस तरह देनी है? दिल से भी, ज़ुबान से भी और तमाम आमाल के साथ भी, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और इसके रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। यानी ये 5 चीज़ें हैं जिस पे कि इस्लाम की बुनियाद है। जो हमारी बिल्डिंग है इस्लाम की, इन 5 चीज़ों पे खड़ी है। चेक करिए अपनी बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। नमाज, ज़कात, हज, रमज़ान के रोज़े, और सबसे ऊपर मेन चीज़, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। फिर हमें एक और हदीस में क्या पता चलता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हु हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, मुझे ऐसी चीज़ का हुक्म दीजिए जो मैं आपसे ख़ुसूसी तौर पर हासिल करूं और इस पर अमल करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखा करो, क्योंकि इस जैसी कोई चीज़ नहीं। सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रेयान कहा जाता है। क़यामत के दिन पुकारा जाएगा, कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? तो जो रोज़ेदारों में से होगा वो इस दरवाज़े से दाखिल होगा, और जो इसमें दाखिल होगा वो कभी प्यासा ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। यानी द बेस्ट, सबसे बेहतरीन जो खुशबू है कस्तूरी की, उससे बढ़कर रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान का हर नेक अमल ख़ुद उसी के लिए है, मगर रोज़ा कि वो ख़ास मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा। तो जिस चीज़ का बदला अल्लाह से मिले वो कितना ही अच्छा बदला होगा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, रोज़ा जहन्नुम से ढाल है, जैसे तुम में से किसी के पास लड़ाई में ढाल होती है। यानी रोज़ा आपको जहन्नुम से बचा लेगा। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, रोज़ा जहन्नुम से ढाल है, जैसे तुम में से किसी के पास लड़ाई में ढाल होती है। तो ये सब आज हमने देखा रमज़ान के रोज़ों की फ़जीलत। तो
हम उम्मीद करते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से अपने रोज़े निभाएंगे और अल्लाह हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमसे हमारे नेक अमाल, रोज़ों वाले अमाल सब कबूल व मंजूर फ़रमा ले और हमारी पिछली ख़ताएँ माफ़ फ़रमा दे और हमसे दरगुज़र करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।